शिव पुराण कथा भाग 3। अहंकार का विनाश और भगवान शिव का विराट रूप। पुरातन काल की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था, चारों ओर शांति थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही अपने अपने कार्यों में लीन थे। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण में और विष्णु जी उसके पालन में। समय के साथ धीरे धीरे एक सूक्ष्म अहंकार उनके मन में प्रवेश करने लगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मेरी रचना के बिना ये संसार चल ही नहीं सकता। दूसरी ओर विष्णु जी को यह विश्वास होने लगा कि यदि मैं पालन न करूं तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अहंकार दोनों के हृदय में पनपने लगा और एक दिन वह वाद विवाद में बदल गया। ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, मैं सृष्टि का जन्मदाता हूँ, बिना मेरे तुम्हारे पालन का कोई अस्तित्व नहीं। विष्णु जी शांत थे, लेकिन अंततः उन्होंने भी उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सृजन तब तक निरर्थक है जब तक उसका पालन न हो। यदि मैं न होऊं तो तुम्हारी रचना पल भर में नष्ट हो जाए। ये तर्क इतना बढ़ गया कि दोनों देवताओं के बीच एक युद्ध छिड़ गया। चारों दिशाओं में इस युगों पुराने युद्ध की ऊर्जा फैलने लगी। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी भयभीत हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवों, इस झगड़े का समाधान केवल एक ही कर सकता है, वह है महादेव। अचानक आकाश में एक तेजोमय प्रकाश फैल गया। एक अग्नि का स्तंभ, एक दिव्य ज्योति आकाश और पाताल को चीरते हुए प्रकट हुआ। ये स्तंभ इतना विराट था कि उसका न आदि दिखता था, न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पाए कि यह स्तंभ क्या है, किसका प्रतीक है। तभी आकाश से एक संदेश आया, तुम दोनों में से जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज पाएगा, वही सृष्टि का सर्वोच्च होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले गए। वे हंस पर सवार होकर आकाश में उड़ते चले गए, अग्नि स्तंभ के शीर्ष को खोजने। उन्होंने अनगिनत वर्ष यात्रा की, लेकिन शिखर नहीं मिला। उधर विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे की ओर पाताल में गए, स्तंभ की जड़ खोजने। वे भी सहस्त्र वर्षों तक चलते गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। थक हार कर विष्णु जी लौट आए और स्वीकार कर लिया कि वे इस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। लेकिन ब्रह्मा जी वापस लौटे तो उनके साथ था एक केतकी पुष्प। ब्रह्मा जी ने झूठ कहा, मैंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। ये केतकी पुष्प वहां गिरा था और यह इसका साक्षी है। इतना सुनते ही आकाश गूंज उठा। उस अग्नि स्तंभ से एक भीषण प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान शिव अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गले में सर्पों की माला और शरीर पर भस्म लगाए हुए। भगवान शिव का स्वर गूंजा, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ का सहारा लिया, इसलिए आज से तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। और हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए लोग युगों युगों तक तुम्हारी भक्ति करेंगे। भगवान शिव ने केतकी पुष्प की ओर देखा, तू झूठ का साथ देने वाला है, इसलिए आज से तुझे पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी सिर झुका लेते हैं और विष्णु जी शिव के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। ना मेरी कोई उत्पत्ति है, ना कोई समाप्ति। यह अग्निलिंग मेरा स्वरूप है, जो सृष्टि के 3 गुणों को समेटे हुए है, सृजन, पालन और संहार। तभी से शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ हुआ। उस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा, जब भगवान शिव ने पहली बार अपने अग्निलिंग रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को सच्चे ज्ञान का बोध कराया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे कितना भी ज्ञान या शक्ति हो, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो उसका अंत निश्चित है। और जो सत्य का मार्ग अपनाता है, वही भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं भाग 4 के साथ, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। हर हर महादेव।